प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेहनत की जो कमाई होती है ना, वो हमेशा सुकून देती है। एक नगर के अंदर एक बहुत दानी सद्गुनी ऐसा राजा राज्य करता था। कोई भी उस राजा के नगर से ब्राह्मण खाली हाथ नहीं जाता था। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो दिए बिना राजा जाने ही नहीं देता था। दिग दिगंत के अंदर राजा की ख्याति व्याप्त हो चुकी थी। उसी नगर में एक ब्राह्मण भी रहते थे जो कि अत्यंत समाधानी, अत्यंत संतुष्टि, भिक्षा में जो 2 समय की रोटी मिल जाती थी, अन्न मिल जाता था, उसी में संतुष्टि थी। और इधर राजा की दान वृत्ति को देखकर देश विदेशों से भी दूसरे ब्राह्मण आकर अपना मनचाहा अभिप्सित पुरस्कार प्राप्त कर लेते थे, मांग लेते थे, और राजा उनकी इच्छा सहर्ष पूरी कर देता था। इधर इस नगर के ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आप कैसे हो, सारा दिन जब तब करते रहते हो, माला पकड़ लेते हो हाथ में। अरे बच्चे बड़े होने जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सारा खर्चा, सिर्फ खाना खाने से कुछ नहीं होता है ना, कुछ कमा कर लाओ। उदर पूर्ति के साथ साथ हमारा भी कुछ स्टेटस है या नहीं है। वो बार बार अपने पति ब्राह्मण को सुनाती रहती थी। और तुम्हें पता है यहाँ के राजा ब्राह्मणों का कितना आदर करते हैं, कितना सत्कार करते हैं। तुम उनके दरवाजे पर भी चले गए तो तुम्हारा जन्म जन्मांतरों का दारिद्र्य वो दूर कर देंगे। यह ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझाता कि देखो, मेहनत की कमाई से दिया हुआ जो दान होता है ना, वही दान ग्राह्य होता है। राजा का दान लेना ठीक नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं हो। पर पत्नी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने जबरदस्ती अपने ब्राह्मण पति को राजा के पास भेजा। राजा उस समय राज दरबार में नहीं थे। ब्राह्मण खाली हाथ लौट आए। दूसरे दिन फिर से भेजा, पर ब्राह्मण देवता को आज भी महाराज के दर्शन प्राप्त नहीं हो पाए। वे फिर से खाली ही लौट आए। तीसरे दिन जब पत्नी ने हठाग्रह कर उन्हें कहा कि नहीं, आज फिर से जाओ, और जब ब्राह्मण देवता राज दरबार पहुंचे तो राजा के उन्हें दर्शन हो गए। राजा ने कहा कि विप्रवर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आपको क्या चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे आपकी मेहनत की कमाई हुई, पसीने से कमाई हुई, खून का जो पसीना करके निकालते हैं मेहनत से, वो कमाई का सिर्फ 2 पैसा भी यदि आप दे दोगे तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने आज तक मेहनत की कमाई कभी की नहीं थी। शासन संचालन के द्वारा जो राजकोष के अंदर अपार अटूट संपत्ति थी, उसी को राजा दान देकर लुटाता था। पहला ब्राह्मण ऐसा था जो कह रहा था कि आपकी खुद की पसीने की कमाई मुझे चाहिए तो ही मैं लूंगा, नहीं तो नहीं। राजा ने सोचा कि मैंने तो कभी मेहनत की ही नहीं। उसने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। वैसे भी आप 2 दिन मेरे यहाँ पर आए और मैं नहीं मिल पाया और आप चले गए, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और आज भी मैं आपको खाली ही लौटा रहा हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 दिन का समय दीजिए। मैं आपको मेरी मेहनत की कमाई का 2 पैसे जरूर ला कर दूंगा दान में। ब्राह्मण वापस आ गए। पत्नी को उन्होंने कहा कि महाराज 1 दिन का समय मांग रहे हैं, उसके पश्चात मुझे वे दान देने वाले हैं।
पत्नी ने सोचा इन्होंने बहुत कुछ मांग लिया होगा। जो राजा को एक दिन का समय देना पड़ा ताकि व्यवस्था कर सके, कई गाड़ियों के द्वारा धन आने वाला है हमारे घर पे, इसके पैर तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। दोस्तों, दूसरे दिन राजा एक मजदूर का वेश बनाकर नगर में मेहनत करने के लिए निकलने के लिए उद्यत होता है। तो रानी कहती है कि महाराज, मैं आपके स्वभाव को भली भांति से जानती हूँ, आप अकेले नहीं जाओगे, आपके साथ मैं भी आती हूँ। और उसने भी एक मजदूरन के कपड़े, फटे पुराने ऐसे कपड़े का परिधान धारण कर अपने महाराज के साथ निकल पड़ती है। घूमते हैं, काम मांगते हैं, सवेरे सवेरे देखते आवाज लगाते हैं कि भाई किसी को एक दिन की मजदूरी का पैसा यदि कोई देना चाहे तो हमें दे दो और हमसे जो चाहे काम करवा लो। एक लोहार ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों इधर आओ। राजा का हृष्ट पुष्ट शरीर देखा और कहा कि ठीक है, अग्नि जलाओ, भट्टी जलाओ और भट्टी के अंदर इस लोहे को तपाना है और उसके बाद में घन से एक तरफ से मैं मारूंगा, दूसरी तरफ से तुमको मारना है। ये काम तुम्हें करना है। और ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। तो ठीक है, इसके लिए भी काम है। कुएं से जाकर ये हौद जो है मेरा, पानी का हौद, इस पानी के हौद को आज पूरे दिन में भरना है। उसने कहा ठीक है, इसके बदले में तुम दोनों को 2-2 पैसे मजूरी दूंगा। दोनों खुश हो गए। आज पहली बार उनको मेहनत की कमाया हुआ धन राशि से कुछ मिलने वाला है और वही धन उन्हें दान में देना है। राजा ने कभी मेहनत ऐसी नहीं की थी, फलस्वरूप हाथों में घन पकड़ते पकड़ते राजा के हाथों में छाले हो गए। और इधर रानी पानी भरने के साथ साथ उसे दूसरा काम भी दे दिया कि भट्टी के अंदर पड़ोस की कोठी में से, कमरे में से कोयले लाने और भट्टी के अंदर झोंकने हैं। रानी जो गोरी चिट्टी थी, कोयले के हाथों से पूरी काली हो चुकी थी। पर उस लोहार को इन दोनों के कामों से संतुष्टि नहीं थी कि जैसी स्फूर्ति चाहिए थी काम में, वैसी नहीं थी। उसने डांटते हुए कहा कि तुम कैसे निकम्मे हो, तुम्हें इतना सा काम नहीं आता है? अरे जोरों से घन को मारो, धीरे धीरे क्या मार रहे हो? तुम्हारा निशाना चुक रहा है। कभी तुम घन को बराबर लोहे के ऊपर मारते हो तो कभी उस लोहे से बाहर चला जाता है। ऐसे नहीं चलेगा काम। यदि तुम ऐसा करोगे तो चले जाओ यहां से, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मजूरी। ये परेशान हो गए। इन्होंने सोचा कि यदि ये नहीं कहेगा तो फिर हमें काम कहाँ मिलेगा। सावधानी के साथ घन चलाने लगा और धीरे धीरे सही निशाने के ऊपर चोट लगाने लगा। इधर से लोहार लगाता था, इधर से राजा लगाते थे और वो जलते हुए भट्टी के अंदर जो लोहा था उसको सही आकार देने लगे। पसीने पसीने हो रहे थे दोनों, पर एक सुकून था। हाथों में फफोले हो गए थे, छाले पड़ गए थे। शाम को जाने लगे तो उन दोनों को उस लोहार ने 2-2 पैसे दे दिए। बड़े खुश थे। राज दरबार में आए, वो चारों पैसे संभाल कर राजा ने रख दिए। दूसरे दिन उन ब्राह्मण देवता को बुलावा भेजा। ब्राह्मण आए और कहा कि आपने जैसा कहा था, हे ब्राह्मण देवता, ये 4 पैसे ले लीजिए। ब्राह्मण खुश हो गया, घर पे आया, पत्नी को दिए तो पत्नी ने कहा तुम कैसे बेवकूफ हो, सिर्फ 4 पैसे? अरे इसके अंदर तो तरकारी भी नहीं मिलेगी। उसने वो पैसे लिए और फेंक दिए घर आंगन के अंदर। गुस्से में तमतमा रही थी, तुम बुद्धू के बुद्धू ही रह जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं आता। यदि ऐसा ही हमें करना था हमारे साथ व्यवहार तो हमें लाए ही क्यों मुझसे शादी की, क्यों बच्चे पैदा किए? जो अनाप शनाप मुंह में आता था वो ब्राह्मणी बोले चली जा रही थी। ब्राह्मण जानते थे जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं इसे समझाऊंगा। ब्राह्मणी भी बड़बड़ करते हुए
रसोई घर में चली गई। इधर ब्राह्मण देवता ने वो चारों पैसे उठाए और तुलसी के गमले के अंदर उनको डाल दिए। धीरे धीरे तुलसी के पत्ते झड़ने लगे और वो पानी डालने की वजह से वो गमले में जड़ तक वो पैसे भी रिस गए। कुछ फूल भी वहां पर डाल दिए गए थे, जो भी पूजा के अंदर होते थे, सूखे फूल हो जाते तो वहां डाल देते थे। उन फूलों के बीजों से भी कुछ ना कुछ उस गमले में उगने लगा। 15-20 दिन के बाद तो गमले में उन फूलों के सूखते ही मोती झरने लगते थे। इधर ब्राह्मणी सोचने लगी कि कोई ना कोई बीज होंगे, वो मोतियों को उठाती और एक कोने में डाल देती। एक दिन आटा तो मिल गया भिक्षा के अंदर, पर सब्जी क्या बनाए? सिर्फ रोटियां खाने से तो काम नहीं चलने वाला है। सब्जी वाली आई तो उसने कहा कि देख, मेरे पास तो कुछ नहीं पड़े, चमचमाते हुए बीज है, 2 4 5 बीज तू ले जा और बदले में मेरे को सब्जी दे दे। सब्जी वाली जानती थी ये बीज नहीं, ये असली मोती है। उसने सौदा मंजूर कर लिया। अब तो रोज आने लगी और रोज सब्जी दे देती और बदले में मुट्ठी भर मोती ले जाती। ब्राह्मणी भी खुश थी, चलो बीजों के बदले मेरे को तो सब्जी मिल रही है, तरकारी मिल रही है। इधर राजा के दरबार के छत के ऊपर हमेशा राजहंस आते थे और राजा उनको असली मोती चुगने के लिए देता था। धीरे धीरे राज खजाने के अंदर मोती समाप्त हो गए। राजा असमंजस में था कि मैं इन राजहंसों को क्या चुगाऊं। राजा ने दवंडी पिटवाई कि जाओ कहीं से असली मोती किसी के पास हो, नगर सेठ वगैरह हर एक के पास जाओ और जिसके पास भी असली मोती हो, मुंह मांगा उनको दान देकर ले आओ। ब्राह्मण देवता जानते थे मोती है, पर वे निर्लोभी थे। उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था। अपने अध्यात्म के अंदर, अपने पूजा पाठ, आत्म साधना के अंदर हमेशा लीन रहने वाले थे। संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, मोह नहीं था। उन्होंने देखा कि राजा बड़ी चिंता में हो गए हैं और मेरे यहाँ तो मोतियों का ढेर लगा के रखा है, पर ये बावली इसे मोती नहीं समझकर बीज समझ रही है। चलो, राजा को आज जरूरत है और राजा बहुत बड़ा दानी है, उसका मन बहुत साफ है। उसने मेरी बात मान ली थी और मुझे कहा था कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से कमाया हुआ जो 2 पैसा है वो आपको दान में दूंगा, और उन्होंने पूरी मेहनत की है। अब मेरा फर्ज बनता है उन्हीं के द्वारा दिए हुए है और उन्हीं के 4 पैसों की बदौलत, पसीने की कमाई के बदौलत आज उसी गमले के अंदर फूलों के साथ मोती निकल रहे हैं। ये चमत्कार मेहनत की कमाई का ही है। अपनी भागवान पत्नी से कहता है कि राजा को इन बीजों की जरूरत है जो तू इन्हें बीज समझती है, हम दे देते हैं। ठीक है दे दो, यहाँ तो बहुत सारे हैं। एक कटोरे में भरकर ब्राह्मण देवता राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपको इनकी जरूरत थी, आप ले लीजिए, आपका ही दिया हुआ है। राजा को आश्चर्य होता है। वे कहने लगते, मैंने आपको कब मोती दिया और मैं पहचान गया आपको। आपने मेरी मेहनत से 2 पैसे की कमाई करके जो मुझे 2 पैसे मिले थे वो 2 पैसे ही मैंने आपको दिए, इसके अलावा मैंने आपको कभी कुछ नहीं दिया। कि महाराज, यदि आप उचित समझो तो मेरे घर पधारिए। महाराज को अपने घर लेके आते और देखते तो मोतियों का ढेर लगा हुआ है। उसने कहा, ये मोती कहाँ से आए ब्राह्मण देवता तुम्हारे पास, और इतना सब कुछ होते भी तुम इस कुटिया में रह रहे हो, तुमने महल क्यों नहीं बना लिया? कि नहीं महाराज, आप थोड़ा धीमे बोलिए, यदि वो सुन लेंगी तो उसका लालच जग जाएगा। आज तक वो इसे बीज ही समझती है और ये बीज सचमुच में बीज है। ये मोतियों को पैदा करने वाले बीज है, असली मेहनत की कमाई के बीज है। उसने गमले को हटाया तो उन जड़ों से वो 4 सिक्के, वो 4 पैसे चिपके हुए थे। महाराज, ये आपकी उस दिन की मेहनत की कमाई का ही फल है। राजा की आंखें खुल गई, सोचने लगे मेहनत की कमाई में वो ताकत है
असली मोती भी पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का अभिप्राय यही है इस कहानी के माध्यम से, जो मेहनत के द्वारा हम कमाते हैं वो सुकून की रोटी हमारे रग रग के अंदर जब उसका ब्लड तैयार होता है तो दोस्तों कभी भी बुरे विचार तक हमारे मन मस्तिष्क के अंदर नहीं आ सकते हैं। हमारे मन मस्तिष्क के अंदर बुरे विचार क्यों आते हैं? हम कैसी कमाई का अन्न खा रहे हैं, बस ये दुष्प्रभाव वैसा ही है। क्योंकि भीष्म पितामह को भी जब द्रौपदी ने कहा कि आप में तो ताकत थी, यदि आप चाहते, जब दुशासन और दुर्योधन मेरा चीरहरण कर रहे थे तो उनको वहीं पर आप सबक सिखा सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। मृत्यु शैया के ऊपर अंतिम सांस लेते हुए भीष्म पितामह ने भी तब ऐसा ही द्रौपदी को उत्तर दिया था कि उस समय मेरे खून के कतरे कतरे के अंदर दुशासन और दुर्योधन का अन्याय और अनीति से उपार्जित द्रव्य का ही अन्न गया था पेट में, और उसी का खून था। मेरी बुद्धि भी उस समय भ्रष्ट थी, पर अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों ने आज वो दूषित खून सब निकाल दिया है, जगह जगह घाव करके आज मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं। तो बेटा मुझे तुम माफ कर दो, तुम सही कह रहे हो। कहने का अभिप्राय दोस्तों कि इस प्रकार यदि हम अच्छे कर्म करके, पुण्य कर्म करके, अर्थ के साथ परमार्थ की साधना करते हुए यदि हम कमाएंगे तो सचमुच में चैन और सुख की बंसी बजाते हुए हम आराम से अपनी जिंदगी को यापन कर सकते हैं। इसी तरह से आप छोटी छोटी कहानियों को सुनते रहिए, और अच्छी लगे तो इन कहानियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।